you for watching my channel and again welcome to my channel। अभी तक प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर्स समझे हैं, जितने लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, उसमें हम जो कर चुके हैं वो फॉर्म ऑफ द बिजनेस पढ़ चुके हैं और अकाउंटिंग साइकिल पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये लेक्चर इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तमाम अकाउंट्स इस पर बेस करता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे मैं आपको हमेशा ये कहता चला आया हूँ कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इतनी बेसिक चीज़ें, इनको आप अपने फिंगर टिप्स पे याद करके रखें, क्योंकि ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए ये नहायत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो है हेड्स ऑफ अकाउंट या पिलर्स ऑफ अकाउंट या फिर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। अगर आपको कोई हेड्स ऑफ अकाउंट कहे, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट कहे या फिर पिलर्स ऑफ अकाउंट कहे, तो तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं छोटे पहले आपको बताता हूं कि ये है क्या चीज़। ये हमारे पास 5 तरह के हेड्स होते हैं अकाउंट्स में, जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटीज अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी अकाउंट, नंबर 4 एक्सपेंस अकाउंट और नंबर 5 रेवेन्यू या इनकम अकाउंट, ठीक है। ये मैंने देखिए आपको एक एसेट के तौर पे ए लिख लिया, लाइबिलिटीज के तौर पे एल लिख लिया, कैपिटल के तौर पे सी लिख लिया, एक्सपेंस के लिए ई लिख लिया और रेवेन्यू के लिए आर लिख लिया। तो ये बन जाता है ALCER, अल्सर। एक बीमारी का नाम है अल्सर। वैसे तो वो यू से आती है, लेकिन आप लोगों को जहन नशीन करने के लिए आप अल्सर से याद कर सकते हैं ALCER, यानी एसेट्स, लाइबिलिटीज, C फॉर कैपिटल, E फॉर एक्सपेंस और R फॉर रेवेन्यू। तो अल्सर के नाम से आप याद कर सकते हैं। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: अल्सर, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंस और रेवेन्यू, राइट। अब मैं कोशिश करता हूं आपको ये समझाने की कि ये होते क्या हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीएस्ट वे में, आसान अल्फाज में समझा सकूं। एसेट्स अकाउंट क्या है? बेसिकली एसेट वो अकाउंट है हमारा, या एसेट वो चीज है हमारे पास जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे सके, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश है, ये मेरा एसेट है। और जो आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास बिल्डिंग है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है जिसको आप यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, वो आपका एसेट है, राइट। लाइबिलिटीज क्या है? एक तरह का कर्जा है जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज लेनी है, मशीन लेनी है, आपने उसको कर्ज पे लिया कि भाई हम आपको 3 महीने बाद इस मशीन की पेमेंट करेंगे। तो वो क्या है, उस वक्त तक जब तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट। या आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए गवर्नमेंट से लोन लिया, तो वो भी लाइबिलिटी है, वो भी कर्ज है, वो आपने गवर्नमेंट को वापस करना है। या फिर बैंक से कर्ज लिया, ठीक है ना। तो जो चीज उधार पे ली जाए या कर्ज ली जाए, वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है, राइट। कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी, इसको प्रोप्राइटरशिप भी नॉर्मली लोग कह लेते हैं, ऑनर्स इक्विटी को या कैपिटल को। ये बेसिकली होता ये है कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया, तो उसकी बिल्डिंग मेरे पास थी, बिल्डिंग में मैंने स्कूल स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो उसमें कुछ कैश इन्वॉल्व कर दिया, कुछ कैश इन्वेस्ट कर दिया, तो वो बिल्डिंग और वो पैसा मेरा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। जो बिल्डिंग मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज की, वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया, राइट। एक्सपेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए खर्च करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी स्कूल की एग्जाम्पल दी। अब स्कूल के अंदर मैंने टीचर्स हायर किए, उसके इलेक्ट्रिसिटी यूज की, तो उसका जो बिल है वो एक्सपेंस है मुझ पर। जो टीचर्स को मैं सैलरी दे रहा हूं वो एक्सपेंस है। जो आप ये समझ लीजिए कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरीज है वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो भी चीज बिजनेस को खर्च करने के लिए वाजिबात दिए जाएं या पैसे दिए जाएं, वो एक्सपेंस होता है, ठीक।
और लास्ट में है रेवेन्यू या इनकम। मैं स्कूल की एग्जांपल ऑलरेडी आपको कोट कर चुका हूं, इसलिए मैं उसी को एग्जांपल को आगे लेके चलूंगा कि मंथ एंड में मुझे स्कूल चलाने के बाद 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट वो मेरा कहलाएगा रेवेन्यू या फिर इनकम। ठीक, तो आपको समझ आ गई होगी कितने 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कितनी तरह के 5 टाइप के, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। आप इसको अपने पास जॉटेड डाउन कर लीजिए या फिर ALCER अल्सर के हिसाब से आप अपने पास ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो या मैं कहीं बताने में कुछ रह गया हो तो मैं माजरत भी चाहूँगा आपसे, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकूं। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।